नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू बोर्ड पे। तो हम क्या किए थे ना, लास्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किए थे, जो कि क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम फंक्शन बेस्ड इतने सारा फंक्शन का यूज देख सकते हो कि तुम लिमिट में भी फंक्शन का यूज करोगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में, और रियल लाइफ में भी तुम देख सकते हो कि बहुत सारा फंक्शन का यूज करते हो। जैसे कि तुम ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन की बात कर लो या हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर लो, ये सारा फंक्शन जो कि रियल लाइफ में भी यूज आता है। तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक का हम लेसन 1 जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी लेसन 2 स्टार्ट कर रहा है, वो पहले मैं ये बोलूंगा कि लेसन 1 देख ले, फिर लेसन 2 को स्टार्ट करें, क्योंकि लेसन 1 में हम 2D स्पेस में बात किए थे, जो कि ऑर्डर पेयर की मतलब जोड़ी की बात कर रहा था। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 3D स्पेस की डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑर्डर ट्राइपलेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ट्राइपलेट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट क्या होता है। तो हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो वो था क्या ना, 2D स्पेस था। 2D की बात कर रहे थे क्योंकि 2 पॉइंट था। हम 2D में 2 पॉइंट आता है। जैसे कि मान लो कि तुम एक प्लेन पे हो, प्लेन मतलब एक रियल लाइन बा रियल प्लेन में प्रेजेंट हो। रियल प्लेन क्या बोलते हैं ना कि आर क्रॉस आर है तुम्हारा, आर क्रॉस आर है। और इसके एलिमेंट कैसे आएगा ना, ए कॉमा बी टाइप का आएगा, जो जहां पे ए बिलोंग्स टू रियल और बी बिलोंग्स टू रियल हो जाए। तो मान लो कि तुम्हारे पास जो पॉइंट आया, कुछ पॉइंट A1 B1 आया, और यहाँ पे कुछ A2 B2 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक 2D स्पेस की बात कर रहा है, जहां पे तुम्हारे पास दो एक्सिस रहता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस रहता है। तो ये था 2D स्पेस। आज हम जो स्टडी करेंगे वो 3D स्पेस के बेस्ड रहेगा। और तुम इसका भी एक टॉपिक भी देख सकते हो कि एक 3D जियोमेट्री करके भी एक टॉपिक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ट्राइपलेट क्या होगा। और ऑर्डर पेयर में हम देखे थे कि ए कमा बी ये नॉट इक्वल टू बी कमा ए होता है। और उसके एग्जाम्पल भी कुछ देखे थे कि कैसे एक प्लेन के ऊपर मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2,3 को, और 3,2 कहाँ पे आ सकता है, इधर वाले पॉइंट में, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 3, और ऐसे 1 2 3 1 2 3, तो ये 2,3 हुआ, तो ये 3,2। और तुम देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। और बहुत सारे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और सारे कुछ कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कशन किए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ट्राइपलेट। ऑर्डर ट्राइपलेट क्या होता है ना, जैसे कि हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे थे, दो एलिमेंट ले रहे थे, और उससे हम क्या कर रहे थे, एक ओपन जो राउंड ब्रैकेट रहता है, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम डाल देते। तो ऑर्डर ट्राइपलेट में हम 3 एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ट्राइपलेट। तो ऑर्डर ट्राइपलेट में जो एलिमेंट रहता है, जैसे कि हम पेयर में देखे थे कि एलिमेंट का पोजीशन चेंज करने से वो सेम नहीं होता। ऐसे 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ये ऑल आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो और भी जो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये नॉट इक्वल। ठीक है, तो चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, हम जो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट क्या देख के आए कि ए क्रॉस बी मतलब कितना पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन मतलब पेयर बना सकते थे, वो बना रहे थे। यहाँ पे हम 3 सेट की बात करेंगे। मान लिया कि हमारे पास ए और बी और सी है, 3 सेट है, और 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, उसी के बारे में बात करना है। तो ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जहां से ए ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी आ जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है, ए इक्वल टू 1 2 3 1 2, बी इक्वल टू 3 4 और सी इक्वल टू 4 5 6 दिया है।
तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा अभी देखते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी जब निकालोगे क्या आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो अभी ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या आ जाएगा ना 1 3 4 1 3 5 सॉरी 1 3 5 1 3 6 ऐसे ही 1 4 4 1 4 5 1 4 6 ऐसे ही 1 4 गया। ऐसे ही 2 3 का भी लिख सकते हो 2 3 4 2 3 5 2 3 6 ऐसे ही 2 2 4 2 4 4 2 4 5 2 4 6 ये तुम्हारा जो आ गया ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका आ गया ना थ्री सेट का तीनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कि हम जब स्टडी करते हैं कि हम जब आगे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे या रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम वहां पे दो सेट यूज ना करके 3 सेट का यूज भी मतलब सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। जैसे कि ए क्रॉस ए का, जैसे कि एन क्रॉस एन का, जैसे कि आर क्रॉस आर का। ये तो था ऑर्डर पेयर, मतलब पेयर वाला हो गया, मतलब 2D की बात कर रहे थे। अभी 3D में आगे आ चुके तो आर क्रॉस आर जो कि ये 2 डायमेंशनल का था, ये 2 डायमेंशनल का था, यह अभी 3 डायमेंशनल की बात हो गई। ये क्या हो गया 3 डायमेंशनल की बात हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3D की बात कर रहे हैं। तो कुछ जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तुम बुक वगैरह से भी करो। ठीक है, तो वहां से प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। तो अभी चलते हैं कुछ रिजल्ट से जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेस्ड है। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जो कर रहे थे 2 सेट में या 3 सेट में, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट n ऑफ a into n ऑफ b। नंबर ऑफ एलिमेंट a नंबर ऑफ एलिमेंट b का प्रोडक्ट। जैसे कि a सेट में 2 एलिमेंट है और b सेट में 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा ना 3 है तो 6 हो जाएगा, 3 into 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस्ड है। तो ये रिजल्ट सारे देखते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या बोल रहा है कि ए सबसेट बी है, देन प्रूव दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये क्या होगा ना सबसेट होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का फॉर एनी सेट सी है। तो क्या दिया है यहाँ पे, लेट ए सबसेट बी है एंड लेट a c be an arbitrary element किसका ना a क्रॉस c का, a क्रॉस c का। देन हम ये बोल सकते कि a c कहां से बिलोंग्स कर रहा है, a कार्टेशियन प्रोडक्ट c से, a कार्टेशियन प्रोडक्ट c से। तो ये क्या इंप्लाइज किया ना a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड C belongs to capital C। डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की, दैट इंप्लाइज यहां पे तुम्हारा ऑलरेडी गिवन था A क्या है सबसेट किसका ना B का है। तो ये जो कैपिटल A को
क्योंकि ए ऑलरेडी बी में कंटेंट है, ए ऑलरेडी बी में कंटेंट है, तो ये जो स्मॉल ए बी में रह सकता है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी हो गया, एंड सी बिलोंग्स टू सी था तो सी रख दिए। तो अभी ये बोल सकते हैं एक जो ए कमा सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी हो गया, बी क्रॉस सी हो गया। तो अभी ए सी बिलोंग्स कर रहा था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी से, और अभी हम दिखा चुके हैं कि ए कमा सी बिलोंग्स कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ना बी क्रॉस सी से। तो यहां से अभी बोल सकते हैं thus every element of a Cartesian product C is contained B Cartesian product C. Since A Cartesian product C सबसेट होगा B Cartesian product C, ठीक है। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो कि इफ A सबसेट B दिया है और C सबसेट D दिया है, हमें प्रूव करना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट C सबसेट होगा B कार्टेशियन प्रोडक्ट D। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है हम लोग को कि ये होगा, तो ये हमें दिखाना है कि ये शो करना है ये होगा। तो अभी हम लेट करते हैं, लेट A कमा C बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट कहां से आ रहा है ना, A कार्टेशियन प्रोडक्ट C से आ रहा है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, देन A कमा C बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो इसका मतलब क्या हो गया, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड C बिलोंग्स टू कैपिटल C। तो A बिलोंग्स टू A B का सबसेट है, तो अभी A बिलोंग्स टू B हो गया, एंड C बिलोंग्स टू C D का सबसेट है, तो C बिलोंग्स टू कैपिटल D हो गया। तो इसे अभी ये लिख सकते A कमा C बिलोंग्स टू B कमा B कार्टेशियन प्रोडक्ट D हो गया, ठीक है। तो अभी यहां से हम बोल सकते हैं कि हम देखे थे कि A कमा C तुम्हारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट C से आ रहा था और A कमा C B कार्टेशियन प्रोडक्ट D से आ रहा था। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि A कार्टेशियन C बिलोंग्स कहां से कर रहा है, मतलब सबसेट होगा किसका ना, B कार्टेशियन प्रोडक्ट D का, A कार्टेशियन C, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट कर रहा है, हम ये दिखा दिए। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ A एंड B आर टू एनी नॉन एम्प्टी सेट, तो हमें प्रूव करना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन A इफ एंड ओनली A इक्वल टू क्या होना चाहिए, B। इफ एंड ओनली का मतलब क्या है, मतलब दोनों साइड से इंप्लाइज कर रहा है, ये है तो A इक्वल टू B हो रहा होगा, या A इक्वल टू B हो रहा है मतलब ये होगा A कार्टेशियन B कार्टेशियन A क्या होगा, सेम होगा। तो पहले अज्यूम करते हैं कि लेट अज्यूम A इक्वल टू B है, A इक्वल टू B, तो देन A कार्टेशियन B को, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B को A इक्वल टू B है, तो हम चेंज कर सकते हैं, B कार्टेशियन प्रोडक्ट B लिख सकते हैं, B कार्टेशियन प्रोडक्ट B लिख सकते हैं, एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट A को भी B कार्टेशियन प्रोडक्ट B लिख सकते हैं। जो A कार्टेशियन B था तो उसे हम B में चेंज करा दिए क्योंकि A इक्वल टू B था, ऐसे ही B कार्टेशियन प्रोडक्ट A को B कार्टेशियन B लिख दिए, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन प्रोडक्ट B आ रहा है। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि A कार्टेशियन B क्या होगा, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम एक पार्ट दिखाते हैं कि A इक्वल टू B लिए थे तो ये आ गया। अभी हम रिवर्स कंडीशन दिखाना है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A हो रहा है, तब हमें A इक्वल टू B होगा। तो कन्वर्स हमें दिखाना है, कन्वर्सली
ये मान रहे हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू क्या होगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगा। ठीक है, तो लेट ए बी एन arbitrary element of A, then A belongs to A, that implies A comma B belongs to A Cartesian product B, where for some B जो कि बिलोंग्स कर रहा है B से, जो बिलोंग्स कर रहा है B से, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B को हम इक्वल दिखा चुके हैं B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ में। तब ये बोल सकते हैं कि A कमा B बिलोंग्स कर लेगा कहां से ना, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A से। तो इसके मतलब क्या हो गया कि A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A है, A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। लेकिन हम क्या किए थे कि A कहां से लिए थे ना, A से लिए थे, और अभी कहां से मिल रहा है, A B से मिल रहा है। तो ये दो कंडीशन को देख के, ये जो दो कंडीशन को देख के हम ये बोल सकते कि तुम्हारा जो A है ये क्या होगा, सबसेट होगा B का। A है वो क्या होगा ना, सबसेट होगा B का। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि B एक एलिमेंट ले सकते हैं, लेट B एन arbitrary element of B, then B belongs to B, ये implies करेगा B comma A belongs to B कार्टेशियन प्रोडक्ट A for some A belongs to कैपिटल A। तो B कार्टेशियन प्रोडक्ट A ये किसके साथ में इक्वल है ना, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ में। तो यहां से B बिलोंग्स कर लिया A से और A बिलोंग्स कर लिया B से, एंड तो B बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू A है। अभी B बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू A है। तो ये दोनों केस को लेके, ये दोनों केस जो आया B बिलोंग्स टू A हम लिए थे B से, तो अभी बोल सकते हैं कि B सबसेट ऑफ A। ये इक्वेशन 2 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो। ये तुम्हारा जो आया था इक्वेशन पहला आया था, और ये तुम्हारा इक्वेशन 2 आ गया। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को लेके, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बोल सकते हैं कि A इक्वल टू क्या होगा, B होगा, A इक्वल टू B होगा। ऑलरेडी ये वाला कंडीशन हम सेट में बहुत बार यूज कर रहे हैं कि दोनों सेट दोनों के अंदर कंटेंट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये हमें दिखाना था कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A है, तो इफ एंड ओनली A इक्वल टू B होना चाहिए। तो ये हम देखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम ये बोल रहा है कि हमें A सबसेट ऑफ B दिया गया है, प्रूव दैट A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, ये क्या आ जाएगा, सबसेट A कार्टेशियन B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A का सबसेट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये कैसे करा जाए। लेट A सबसेट B है एंड लेट A comma A be an arbitrary element of A cross A, then A comma A belongs to A cross A,
मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, that implies A belongs to A and A belongs to B. A belongs to A belongs to A. तो A यहाँ पे क्या दिया है, सबसेट दिया है किसका, ना B का। तो ये जो एलिमेंट आ रहा था A बिलोंग्स टू A, इसे रहने देते, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा था A बिलोंग्स टू A, इसे A बिलोंग्स टू B कर लेते। ठीक है, तो अभी A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, मतलब ये बोथ का एलिमेंट क्या हो गया, A आ गया, बोथ का एलिमेंट A आ गया। तो अभी A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B है। ऐसे ही, ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम A को चेंज कर लेते हैं, A को, जैसे कि ये वाला A को चेंज करके B डाले, ऐसे ये वाला A को चेंज करके हम B में रिप्लेस कर लेते। तो ये क्या लिखा जाता कि A बिलोंग्स टू A, B है, एंड A बिलोंग्स टू A है, एंड A बिलोंग्स टू A है, ये बोल सकते थे। ठीक है, तो अभी यहां से क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A कार्टेशियन प्रोडक्ट B है, जो A कमा A है, A कमा A है, ये बिलोंग्स कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, एंड A कमा A बिलोंग्स टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A है। अभी A कमा A, अभी यहां से ये बोल सकते हैं कि A कार्टेशियन A कमा A बिलोंग्स कर रहा है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A से, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A से। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट आया अभी, हम लोग A कार्टेशियन प्रोडक्ट A कमा A कहां से लिए थे, एक A कार्टेशियन प्रोडक्ट A से लिए थे, और A कमा A ये कहां से आ रहा है ना, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A से आ रहा है। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A ये किसके सबसेट होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। ठीक है, ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पे रखते, थैंक यू। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना, और मेरे हिसाब से क्लास को कंप्लीट देखोगे तो सारे चीज समझ में आ सकता है। तो क्लास को थोड़ा देख के स्किप करने से ये समझ में आने वाला चीज नहीं है, और मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ क्लास का 5 मिनट 10 मिनट देख के तुम क्लास को पूरा समझ लोगे। ठीक है, तो क्लास समझने के लिए क्लास को पूरा देखना पड़ता है, तो क्लास में क्या बता जा रहा है वो भी सारे चीज समझना होता है। तो वो जब तुम समझोगे ही नहीं तो क्लास कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास का प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो आप सभी को अनुरोध है कि आप सभी जुड़े जाइए, जुड़ लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ से आप सभी को कुछ भी मटेरियल्स हो या क्लास का नोट्स हो सारे वहाँ पे शेयर करा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोस्टली रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले बार टॉपिक में। थैंक यू।